कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो आगामी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि किसने वर्ष 2022 के फिट इंडिया मूवमेंट पहल के लिए शुभंकर, तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2022 की फिट इंडिया मूवमेंट के पहल के लिए शुभंकर, तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीबू संधू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मूडीज ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 7%। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसरो ने कितने किलो का भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के थर्ड का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 450 किलो। लेकिन आपको पॉइंट याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है इसरो ने कितने किलो का भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के थर्ड सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर आपको नाम, रॉकेट का नाम पूछा जा सकता है कि नाम क्या है। तो नाम क्या है कि LVM-3 के थर्ड का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कितने किलो का है? 450 किलो का है। तो इस रॉकेट का आपको नाम याद रखना है क्योंकि आगामी एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि लवलीना बोगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि लवलीना बोगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर क्या है? स्वर्ण पदक। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मुक्केबाजी में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप पदक किसने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मुक्केबाजी में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप पदक किसने जीता है। तो शिवा थापा ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि रिलायंस जियो ने बेंगलुरु में किस शहर में 5G सेवाएं शुरू की हैं। तो ठीक है, याद रखना है कि रिलायंस जियो ने बेंगलुरु और किस शहर में 5G सेवाएं शुरू की हैं। तो हैदराबाद में, यानी रिलायंस ने बेंगलुरु और हैदराबाद शहर में 5G सेवाएं शुरू की हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस भारतीय को स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आगामी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूछा गया है कि किस भारतीय को स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि BSNL ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए TCSA से कितने करोड़ रुपए की डील की है। ठीक है, यानी BSNL ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए TCSA से कितने करोड़ रुपए की डील की है। तो वो 26,821 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किसने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को मंजूरी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को मंजूरी दी है। तो निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन है? भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसने भारत की अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को मंजूरी दी है। तो निर्मला सीतारमण ने, जो भारत की वित्त मंत्री हैं। अंतिम पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम फिर एक नई वीडियो में नए तथ्यों से बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।